अपना घर खरीदने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन पहले जहां घर खरीदने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा होती थी, वहीं अब महिलाएं घर खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। कोरोना काल में पैदा हुए हालातों ने भारतीय महिलाओं में खुद का घर होने की चाहत को बढ़ा दिया है। हाल ही में एनारॉक के सर्वे के मुताबिक कोविड से पहले जहां 57% महिलाएं घर खरीदार होती थी, वहीं अब ये आंकड़ा 62% तक पहुंच गया है। सर्वे के मुताबिक कम से कम 82% महिलाएं निवेश के लिहाज से एक घर जरूर खरीदेंगी। 70% से ज्यादा महिलाएं इसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक बिल्कुल सही समय मानती हैं। सर्वे में दावा किया गया है कि 66% महिलाएं घर खरीदार अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में घर खरीदेंगी। 5% महिलाएं 2.5 करोड़ से ऊपर के अल्ट्रा लग्जरी रियल एस्टेट में घर खरीदने की तैयारी में है। एनारॉक के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि ज्यादातर महिलाएं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के जोखिम से बचने के लिए रेडी टू मूव इन घरों को प्रमुखता देती हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें 2004 से 2013 के बीच में रियल एस्टेट जो कि एक आशियाना होता है, वो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट बन चुका था। सबने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया और बहुत अच्छी खासी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई। वहीं पर कुछ डेवलपर्स ने पोजीशन में देरी की, डाइवर्शन ऑफ फंड्स किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में लगाया, जिससे कारण बहुत सारे लोगों को आशियाना नहीं मिल पाया। महिलाएं अब रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी उनकी पहली पसंद नहीं है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में ही वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। सर्वे में पुरुषों की निवेश आदतों पर भी विस्तार से रोशनी डाली गई है। इसके मुताबिक 54% पुरुष शेयर बाजार, एफडी और गोल्ड में निवेश की योजना बना रहे हैं। जानकारों का ये भी मानना है कि पुरुषों की निवेश आदतों में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना शुमार है। अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष ज्यादातर जो अपना निवेश है वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि वो मकान में भी निवेश करते हैं, एफडी में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट पे निवेश करते हैं और साथ ही सोना जो सबकी समझ में आता है उसमें भी निवेश करते हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जहां पर पहली प्रेफरेंस जो उनकी होती है वो होती है मकान की, तो मकान की खरीदारी यहाँ पर ज़्यादा करती हैं, लेकिन साथ ही सोने पर निवेश काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। सरकार भी कई नीतियों के जरिए महिलाओं को घर की ओनरशिप देने के प्रयास में है। इसके लिए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को ओनर बनाना अनिवार्य है। इसके अलावा खरीदारी के समय महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी को कम कर देने की व्यवस्था भी कर दी गई है। कई बैंक पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देते हैं। दोनों के बीच करीब 1/4% का अंतर होता है।